गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। तो बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो थर्ड चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी का, धातु एवं अधातु। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि धातु और अधातुओं को किस तरह से हम वर्गीकृत करते हैं, अलग अलग भाग में बांटते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये बहुत सारे तत्व हैं, तो मैं आपको कहूँ कि बताओ इनमें से धातु कौन सी है, धातु कौन सी। तो ऐसे कुछ उनके गुणधर्म होते हैं जिनके आधार पर हम उन्हें वर्गीकृत करते हैं। तो इस चैप्टर में हम उस सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर ही धातु या धातु में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि बांट दिया जाता है। धातु के कुछ उदाहरण हैं आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर। या आपने अच्छे से इनके जो ये सिंबल्स हैं बच्चों तत्व के, ये भी ध्यान रखना है कि आयरन को Fe से, एल्यूमिनियम को Al से डिनोट करते हैं। अधातु के बच्चों कुछ उदाहरण हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। अगर अब हम बात करें बच्चों भौतिक गुणधर्म की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा। भौतिक गुणधर्म में सबसे पहले है धात्विक चमक। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, धात्विक चमक। अच्छे से आपने कर लेना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो बच्चों, जितनी भी धातुएं होती हैं उनकी सतह चमकदार होती है और अधातुओं की जो सतह है वो चमकीली नहीं होती। और लेकिन कुछ बच्चों अपवाद भी हैं हमारे। अपवाद यानी कि सभी धातुओं पर तो ये अप्लाई होगा, ये जो हमने अभी प्रॉपर्टी बताई, ये गुणधर्म सभी धातुओं में मिलेगा। लेकिन अपवाद आयोडीन होगा कि आयोडीन अधातु होते हुए भी कैसा होता है, चमकीला होता है। सेकंड प्रॉपर्टी गुणधर्म है बच्चों हमारा कठोरता। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन बच्चों लिथियम, सोडियम, पोटाशियम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। अधातुएं बच्चों अधिकतर कठोर होती हैं, लेकिन जो हीरा है वो किसका अपरूप है, कार्बन का। और कार्बन एक अधातु है, तो ये भी एक अपवाद हो गया कि कार्बन का अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तीसरा है बच्चों रूप, यानी कि किस अवस्था में विद्यमान है। धातुएं बच्चों कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं और अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में। लेकिन जो मरकरी है बच्चों, या पारा जिसको हम बोलते हैं, ये इसको छोड़कर सभी धातुएं ठोस होंगी। जो मरकरी है वो द्रव अवस्था में मिलेगा और ब्रोमीन को छोड़कर, ब्रोमीन भी तरल अवस्था में मिलता है, इसके अलावा सभी अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में मिलेंगी। उसके बाद है बच्चों आघातवर्धता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आघातवर्धता। आघातवर्धता क्या होता है कि धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है, लेकिन अधातुएं अघातवर्धित नहीं होती, यानी कि इनको पतली चादर में नहीं बदला जा सकता। आघातवर्धता और तन्यता, ये दोनों बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबल की प्रॉपर्टीज़ मतलब गुण धर्मों के अलावा अकेला इनके ऊपर आघातवर्धता और तन्यता क्या होता है, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने सभी करने हैं, लेकिन ये दो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तन्यता क्या होता है बच्चों, जैसे आघातवर्धता में हम पतली चादर बना रहे थे, तन्यता में हम पतली तार में धातुओं को बदल सकते हैं। और जो अधातुएं हैं वो तन्य नहीं होती, उनको तार में नहीं बदला जा सकता। विद्युत और ऊष्मा की चालक बच्चों, सामान्यतः सभी धातुएं ही विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, लेकिन सीसा जिसको लेड भी कहा जाता है और मरकरी, ये दोनों क्या हैं, कुचालक हैं। हालांकि ये धातुएं हैं, लेकिन ये अपवाद हैं, दोनों ये कुचालक हैं। और बच्चों सामान्यतः धातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट सुचालक है, तो ग्रेफाइट क्या हुआ, यहाँ अपवाद हुआ। घनत्व की बात करें बच्चों हम, तो सामान्यतः अधिक घनत्व और उच्च गलनांक होता है धातुओं का, सोडियम और पोटाशियम को छोड़कर। सोडियम और पोटाशियम का जो घनत्व और गलनांक है वो कम होता है, और सामान्यतः अधातुओं का घनत्व और गलनांक कम रहेगा। अगर हम बात करें ध्वनिक की, यानी कि कौन सी धातु और धातुओं में से कौन से ऐसे तत्व हैं इनके अंदर कौन सी कैटेगरी है जो टकराने पर मतलब ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं। तो बच्चों धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती हैं, अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। और ऑक्साइड जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है, तो अधिकतर धातुएं बच्चों क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और अधातुएं बच्चों अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड है। तो आज आपने ये पढ़ लेना है। ये इनके बच्चों कुछ हमने जो अभी गुणधर्म पढ़े हैं, ये भौतिक गुणधर्म है। कल हम रासायनिक गुणधर्मों की चर्चा करेंगे। इनको कॉपी पे आपने नोट भी कर लेना है और अच्छे से समझ भी लेना है। आघातवर्धता, तन्यता बहुत इंपॉर्टेंट है भौतिक गुणधर्मों में। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, उसे हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे।